नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 2-3 क्वेश्चन में डाउट था, तो जितनी भी टॉप वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल हैं और बुक्स में से देख लिया गया है। सबसे सटीक आंसर की आपके लिए चैनल पर डाल दी गई है। तो अभी की इस वीडियो में हम केवल बाल विकास की आंसर की को डिस्कस करेंगे। सारे ऑप्शंस को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, केवल आंसर्स को ही डिस्कस करेंगे। और जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। वहाँ पर क्वेश्चन पेपर और सब क्वेश्चंस की आंसर की एनालिसिस सारी चीज़ें डाल दी जाएंगी। तो चलिए एक एक करके जल्दी जल्दी आंसर देख लेते हैं और आप मैच कर लीजिए कि आपका स्कोर बाल विकास में कितना है। तो पहले वाले का जो आंसर है वो डिस्ग्राफिया से संबंधित था। और डिस्ग्राफिया क्या है? एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों एवं आकारों को बनाने में कठिनाई है। तो डिस्ग्राफिया से संबंधित क्वेश्चन था। वेरी 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 इजी क्वेश्चन था पहला, ठीक है। अभी का जो सीडीपी का क्वेश्चन पेपर आया है 2023 का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को जो इजी क्वेश्चंस थे, हर बार जो सेम टू सेम पूछे जाते थे, उनको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश सीबीएसई के द्वारा दोस्तों की गई है। तो यहाँ पर जिसने अच्छे से टॉपिक पढ़ा होगा वो आराम से आंसर्स को कर देगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये भी टोटल रिपीटेटिव क्वेश्चन है, पहले भी सेम टू सेम क्वेश्चन आ चुका है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है, त्वरण यानी कि गतिवर्धन। इसको इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि पाठ्यचर्या के अनुकूल करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं को अंतर्निहित पूर्वाग्रह की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो देखिए फोर्थ वाला जो कथन है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, तो बाधा के रूप में तो नहीं दे सकते, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा इसमें। कथन 1, कथन 2, कथन 3 तीनों ही सही हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। सेम टू सेम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, सेम टू सेम। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों फोर्थ वाले का ऑप्शन नंबर 2 है, प्राथमिक और माध्यमिक। ले वाइगोस्की के अनुसार 5वां जो क्वेश्चन नंबर है वो ले वाइगोस्की से आया है। तो हर बार एक क्वेश्चन ले वाइगोस्की से आता है, तो इस बार भी आया है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। 6th वाला देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो 6 वाले का जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है, पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन है कुछ, इनको पढ़ना है और इनका जो सही जवाब था मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों ये आकलन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा ही था। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया है ना, इसमें एक चीज़ और देखने को मिली है कि जो बच्चा ऑप्शन नंबर 2 और 3 करके आया होगा, तो 15-16 नंबर उसके वैसे ही आ गए होंगे अगर उसने एक भी क्वेश्चन अच्छे से नहीं किया होगा, क्योंकि लगभग क्वेश्चन पेपर में 14-15 जो आंसर्स हैं वो ऑप्शन नंबर 2 हैं और 8 से 9 जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हैं। किस आयु में बच्चों शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं? ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो 1 वर्ष का बच्चा 2 वर्ष का 3 वर्ष का तो नहीं कर सकता, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। हो सकता है आपके क्वेश्चन आगे पीछे हों, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलग अलग सेट आए होंगे आपके पास ABCD, तो अलग अलग सेटों में अलग अलग आगे पीछे क्वेश्चन होते हैं। तो उन क्वेश्चंस के हिसाब से अपना आंसर दोस्तों देख लीजिएगा। कैरल गिलगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो 10वें वाले में ऑप्शन नंबर 2 है, नारीवादी दृष्टिकोण से। ये भी रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने, दूसरे की अपेक्षा करने की प्रवृत्तियों को संदर्भित करता है। 11वें का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 था दोस्तों, केंद्रियन, सेंट्रेशन। ये भी दोस्तों पहले आ चुका है एक बार।
12 वाले का जो आंसर है वो देख सकते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। जो बाल विकास को समझता है वो अच्छे से इसका आंसर कर पाएगा। इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? ग्रॉस मोटर स्किल कौन सा है इसमें से? तो 13 वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों, तैरना। 14 को देख लेते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो 14 वाले का आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 ही है। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि, मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होनी चाहिए। आपने बुद्धि वाला मेरे वीडियो देखा होगा तो बड़ी आसानी से मैंने उसमें समझाया था कि मूर्तिकार के पास कौन सी बुद्धि होती है, दर्शन शास्त्री के पास कौन सी बुद्धि होती है। तो वो सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं और वो वीडियो देख लेना। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? देखो दोस्तों, हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 100% के सारे ही सही हों, और हो भी सकता है सारे सही भी हो सकते हैं। जब सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आती है तो वो जो आंसर मानते हैं, कभी कभी होता है कि 2 ऑप्शन एक जैसे होते हैं और दोनों ही सही होते हैं, लेकिन जो CBSE में जो सीटेट की आंसर की आती है वो जो ऑप्शन सही मानते हैं वो ऑप्शन काउंट होता है सही। ठीक है, तो ये बात का भी आप ध्यान रखिएगा। 16th वाले का आंसर मैंने आपको बता दिया। 16th वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। 17 वाले का देखिए दोस्तों, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका प्रभावी है? तो 17 वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4th है। उन्हें बुद्धिमंथन करने और सहज अनुमान लगाने की अवसर देना। ये कथन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो ये कथन पढ़ लीजिएगा। कथन A और R, 2 कथन दिए गए हैं। और 18th वाले का जो आंसर है ऑप्शन नंबर फिर से 2 है। मैंने आपको बताया था ना कि ज़्यादातर जो आंसर है वो 2 हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? कौन सी प्रक्रिया योगदान नहीं देती है? संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता या फिर गैर प्रासंगिकरण। तो 19 वाले का जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4 है। 20th वाले का देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है? निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? तो 21 वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। कथन वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये 22, और इसका भी जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर 2 था। लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकलनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वाइगोस्की का जो सिद्धांत है, तो फिर इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा? 23 वाले का ऑप्शन नंबर 2, सहकर्मी सहयोग। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, जो इनर स्पीच है, उसको क्या कहते हैं? 24 वाले का जो आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। चार वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट के साथ बंधने में मदद करता है। चीन प्यारे जी के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। उसकी सोच की विशेषता क्या है? तो 25 वाले का जो आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, जीववादी चिंतन। तो 26 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो 26 वाले का जो आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। 27 वाला फिर से कथन वाला है। 5 से 6 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाले आए हैं, तो इनको भी समझ के करना बड़ा वो है। 27 वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। निम्न में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? अधिगम का सबसे पहला मकसद, पहला लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो 28 वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। बच्चे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा
सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो 29 वाले का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1। 30 वाले को देख लेते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, जो डाइवर्सिटी है बच्चों की लर्निंग में, तो वो क्या है? बच्चों को महत्व दिया जाना चाहिए, मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो बड़ा ही पॉजिटिव सा आंसर है, पॉजिटिव सा ऑप्शन है, तो यही आंसर होगा इसका। 30 वाले का ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। तो दोस्तों ये CDP यानी कि बाल विकास की आंसर की थी। अभी इसके बाद मैं आपको EVS की, मैथ्स की, हिंदी की भी आंसर की दूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट नए हैं, पहली बार देखें, वो सब्सक्राइब करके चैनल को ज़रूर रखें। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।